इसी ऑब्जर्वेशन पर मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताता हूं। द एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स, आपने नाम सुना होगा। लेखक हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल। लेखक के पास एक व्यक्ति पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है। लेखक ने दरवाजा खोला और उस व्यक्ति से कहा कि देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन आप जल्दी में हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, आप फलानी संस्था के मेंबर हैं और आप वकील हैं। द पर्सन वॉज एस्टोनिश्ड, व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, तो मेरे बारे में सब कैसे बता सकते हैं कि मैं जल्दी में हूं, मैं वकील हूं, वगैरह वगैरह, आप मुझे जरूर जानते हैं। तो लेखक ने कहा कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। इसे एक सामान्य उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अचानक आपने देखा कि रास्ते में आपको याद आया, यार एडमिट कार्ड मैं घर पे भूल गया हूं। तो जब आप घर लौटते हैं तो आप दरवाजा खटखटाकर या बेल दबाकर अन्य समय की तरह किसी का आने का इंतजार करते हैं क्या? नहीं। क्यों? आप जल्दी में हैं, आप फ्रिक्वेंटली दरवाजा खटखटाएंगे, खटखट खटखट, ये बेल बजाएंगे, कर्र कर्र, इस तरह। आने वाला भी जल्दी जल्दी आएगा, कौन है भाई, बार बार बेल बजा रहा है। या दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आपको जाना हो, टॉयलेट जाना हो, देर होने पर हो सकता है कपड़ा गीला पीला हो जाए, तब भी आप जल्दी करेंगे। ऑब्जर्वेशन देखें लेखक का। दरवाजा खटखटाने से लेखक ने अंदाजा लगा लिया कि कोई व्यक्ति जल्दी में है। आप फला फला संस्था के मेंबर हैं, क्योंकि उस संस्था का मेंबर के हाथ में एक बैज होता था, चेन लगा हुआ, तो बिल्ला पहना हुआ था, वो बैज पहना हुआ था। और तीसरा कि आप वकील हैं। ए डॉक्यूमेंट वाज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट, एक उसके कोट की जेब से डॉक्यूमेंट झलक रहा था, जिससे पता चला उन्हें कि वो वकील है। और उसका कपड़ा कहीं से थोड़ा सा फटा हुआ था, जिससे उसने अंदाज लगा लिया कि वह शादीशुदा नहीं है। एटलीस्ट अगर वो शादीशुदा होता तो उसकी वाइफ उसे फटेहाल तो नहीं भेजती। हो सकता है कि रास्ते में उसका शर्ट कहीं फट गया हो, यह भी हो सकता है। देखिए, टॉप टू टो देख करके, सिर से पैर तक देख करके उन्होंने एक ही झलक में ऑब्जर्वेशन किया कि उस तरह ऑब्जर्वेशन किया और पता लगा लिया कि वो व्यक्ति में ये जो 3-4 बातें जो मैंने बताया वो है। उसी तरह हम बचपन में जिंगलेट सीखते हैं। 30 days है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, ऑल द रेस्ट हैव 31। या इसे हिंदी में हम कहते हैं सी अप जू नो। 30 के बाकी के 31, 28 को फरवरी, चौथे सन 29, इस तरह से। तो 4 साल के बाद 29 का महीना होता है। लेकिन जब भी हमें किसी महीने के दिन को याद करना होता है तो उस जिंगलेट को हमको दोहराना पड़ता है।